उत्पादन क्षमता है और सजीवता है, इन 3 बातों पर निर्भर होती है। ये ख्याल में रहे। किसी भी पेड़ पौधे की जड़ें जो भूमि से खाद्य तत्व लेती हैं वो ह्यूमस में से लेती है, जीवन द्रव्य से लेती है। ह्यूमस पेड़ पौधे के जड़ों का खाद्य भंडार है। नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, पोटैश चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, जैविक अम्ल चाहिए, ह्यूमिक अम्ल चाहिए, जो भी चाहिए ह्यूमस के माध्यम से मिलते हैं। और ह्यूमस ही नहीं है, हमारे भूमि में अगर 2.5% जैविक कार्बन है और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1 है, 10 को 1, तो हम उत्पादन के उच्चांक ले सकते। आज पूरे भारत में जो आंकड़े हैं मेरे पास, 0.3% जैविक कार्बन। कितना है? 0.3। फसल कैसे उत्पादन मिलेगा? खाद, जैविक कार्बन खाद नहीं निर्माण करता। ये भ्रम है, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। जैविक कार्बन माने क्या? हरे पत्तों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से या कर्बग्रहण क्रिया के माध्यम से हवा से लिया हुआ कार्बन जैविक कार्बन है। वो कार्बन शरीर में संग्रहित होता है। हर पेड़ पौधे के शरीर में 46% जैविक कार्बन होता है। उसी कार्बन के विघटन से ह्यूमस बनता है। चारकोल से नहीं बनता, कोयले से नहीं बनता। इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहूंगा, वो आप मिस कर रहे हैं कि सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जो गाय का गोबर है। नहीं, वही बता रहा हूँ। एक मिनट। पूरा जवाब सुनने के बाद ही सवाल पूछा जाता है, बीच में नहीं। आपने 130 आतंकवादी को मार दिया, लेकिन सामरिक आतंकवाद के पीछे बौद्धिक आतंकवाद है, उसको कब मारोगे? क्या ये भ्रम फैला रहे हो? बौद्धिक आतंकवाद भ्रम फैला रहे हैं, इसको क्या करोगे आप? आपके हाथ में बंदूक नहीं है। ख्याल में देखिए, 1 मिनट प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। ह्यूमस 60% जैविक कार्बन, 6% जैविक नाइट्रोजन, इनके गठबंधन से निर्माण होता है। यानी कार्बन और नाइट्रोजन का आपस का अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10 को 1। ये कौन सा नाइट्रोजन चाहिए? यूरिया का नहीं चाहिए। अनंत करोड़ सहजीवी असहजीवी हवा से नत्र लेने वाले जीवाणु के माध्यम से जो नत्र मिलता है वो जैविक कार्बन नत्र है। ह्यूमस, nitrogen fixing bacteria may be symbiotic, may be non-symbiotic, which nitrogen taken place from the atmosphere, that is the organic carbon. और दोनों कार्बन के मिलाप से ह्यूमस बनता है। ये चारकोल की बात हो रही है। अरे बर्बाद करेंगे चारकोल वाले, ये एक षड्यंत्र है। आपने चारकोल डाल दिया, वो सब अवशेष जला दिया, कार्बन तो बढ़ गया। आपने बता दिया मेरे जमीन में 4% है। अरे मूर्खों, देश को गुमराह कर रहे हो। ये जैविक कार्बन है क्या? इसका मतलब है ये भ्रम फैला जा रहा है। भ्रम कब निकलोगे? अगर हमारा देश का निर्माण करना चाहते हो शर्मा जी, तो भ्रम को पहले खत्म करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमस की निर्मिति फसल अवशेषों के विघटन से होती है। विघटन करने वाले जीवाणु हवा पर जीने वाले होते हैं, वायुजीवी होते हैं, एरोबी बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब है फसल अवशेषों का विघटन करने के लिए क्या चाहिए? जीवाणु चाहिए। उन जीवाणु का सर्वोत्तम जामन कोई है तो देशी गौ माता का गोबर है।
1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ उपयुक्त जीवाणु, कम से कम। और मैंने जो 12 साल इस पर अनुसंधान किया है, उसके अनुसार 1 एकड़ को केवल 10 किलो देशी गौ माता का गोबर चाहिए। महीने में 1 बार या 2 बार, आपको अतिरिक्त डालने की आवश्यकता नहीं। एक देशी गौ माता एक दिन में 11 किलो गोबर देती है। इसका मतलब है 1 दिन का गोबर 10 किलो 1 एकड़ के लिए, 30 दिन का 30 एकड़ के लिए आपको कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं। सुभाष वाले कृषि में 1 गाय है तो 30 एकड़ खेती आप कर सकते हैं। अबे हमारे मौजे खड़े हैं, हम बोलते हैं, पहले सिद्ध करते बाद में बोलते हैं, हवा की बात नहीं करते हम। ये यहां बैठे हैं, इनको पूछो, ये खुद ले रहे हैं। ये बात हो गई। इसका मतलब है ह्यूमस में से ही अगर खाद्य तत्व तो मिलते, और ह्यूमस विघटन से होता है, पेड़ पौधों के, फसल के अवशेषों का विघटन से होता है। इसका मतलब है इस अवशेषों को जलाना चाहिए कि भूमि पर आच्छादन के ऊपर डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये जलाने की बात कहां से हो रही है? ये जलन सी बात कहां से आ रही है, मुझे बताइए। ये भ्रम फैला जा रहा है, भ्रम फैला जा रहा है, लक्ष्य रखिए। इसका मतलब है जो भी काष्ठ है उसको जलाना नहीं है, उसको अवशेषों के आच्छादन के रूप में भूमि पर बिछाना है। लेकिन अगर वही आच्छादन, फसल अवशेष आप गोबर खाद में बर्बाद करते हो तो ह्यूमस नहीं बनता। ह्यूमस जड़ों के पास बनता है, जड़ों के बाहर नहीं बनता। ये ख्याल में रहे। यानी गोबर का खाद निर्मित एक षड्यंत्र है ह्यूमस निर्मित को बंद करने का। जब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास नहीं होता है, गोबर का जड़ों के पास नहीं होता, जड़ों के बाहर कारखाने में होता है, गड्ढे में होता है, ह्यूमस कहाँ बनता है? अरे चैलेंज है खुला, सिद्ध करो, मैं फांसी ले लूंगा। मूर्ख बना रहे हो देश को, ये ख्याल में रहे। दूसरी बात, अभी घड़ी की बात, अच्छा विषय निकाला आपने विवेकानंद जी, अच्छा विषय निकाला। भारत चौथी आर्थिक महासत्ता है। कितनी? चौथी आर्थिक महासत्ता। यानी हमने जर्मनी के बाद चौथा नंबर हमारा है। पहला नंबर अमेरिका, दूसरी चाइना और तीसरा जर्मनी, चौथा जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। 4.91 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है आज। यानी दुनिया का सबसे अमीर देश भारत है, चौथा। दूसरी ओर भारत का प्रति व्यक्ति आय 138 देशों से कम है। भारत की पर कैपिटा इनकम 138 देशों के प्रति व्यक्ति इनकम से कितना है? कम है। यानी 138 देशों से भारत गरीब है, मतलब 139वें नंबर पे है ना। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम खाना दे रहे, इसका मतलब वो गरीब है। 25 करोड़ किसान गरीब है, पाँव में चप्पल नहीं, आपको खाना खिलाते, कर्ज में डूबा है। अरे 3/4 जनता अगर गरीब में है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, और एक और श्रीमंत अमीरी है, दूसरी ओर गरीबी है, इसका मतलब है बहुत बड़ा फासला है। भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक अमीर इंडिया और गरीब भारत। ये विषमता है, ये विषमता मिटाने का काम केवल समाजवाद कर सकता है कि भाई आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा हमें दो, और हम क्या करेंगे, गरीबी को दे। समाजवाद कोई बाहर का नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवाद बताया, विनोबा जी ने समाजवाद बताया, समाजवादी है। जमींदारों से जमीन ली, किन्होंने? विनोबा जी ने, है ना। और किसको बांटी? गरीबों को बांटी। समाजवाद नहीं तो क्या है, मुझे बताइए ना, समाजवाद नहीं तो क्या है? सरकार गरीबों को मुफ्त में कुछ मदद देती है, मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देते हैं, आपको आरोग्य स्वास्थ्य के लिए पैसा देते हैं, समाजवादी है। समाजवाद को कैसे डाल सकते हो आप? कैसे डाल सकते हो? इसका मतलब है भारत एक तरफ बहुत अमीर है, दुनिया का चौथा नंबर का अमीर देश है, दूसरी ओर 3/4 जनता, पाटिल साहब, गरीबी में है। ये गैप कैसे मिटाओगे? भारत को नवनिर्माण करना है
गठन करना है तो पहला 4 दिन में इस पर विचार करो। हवा की बात मत करो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कर्ज मुक्त करेंगे, ये करेंगे, ये सब हवा की बात बंद करो। अभी हमें धरातल पर खड़े होकर 3 दिन चर्चा करना है। जो सही, व्हाट आर द रूट कॉजेस, वी हैव टू फाइंड आउट। जड़ें क्या है उसको उखाड़ना है, तो जड़ों को पहले निकालना होगा ना, खोजना होगा। जड़ मालूम होगी तो नहीं निकालोगे। अभी जड़ों को खोजने की बात ही नहीं हो रही है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। अगर हो सके माफ़ कीजिएगा, भाविंसा होगी, किसी का मन दुखाएगा तो मैं माफ़ी मांगता चाहता हूँ, लेकिन अगर 4 दिन के अथक प्रयास से जो ये सत्यप्रकाश जी ने खड़ा किया है, अगर इसकी सफलता चाहते हो तो धरातल पर पाँव रखो, हवा में पंख पकड़कर मत फैलाओ। ये चर्चा 7-4 दिन निकल। धन्यवाद।